नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ जनरल सिटी का यह टेस्ट सीरीज संख्या 6 है दोस्तों। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो टेस्ट सीरीज संख्या 5 है, संभवतः 5 है टेस्ट सीरीज संख्या। अगर इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आरओ जनरल सिटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। और हमारे द्वारा जो भी आप लोग को सीरीज दी जा रही है एकदम रामबाण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा और 20-20 प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 देखिए, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? वह कौन सी श्रेणी है जो यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो वह श्रेणी है कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी विकल्प बी जो है सही है आपका। कैमूर श्रेणी है यह यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? एस्चुअरी बनाने वाली कौन सी नदी है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं वह एस्चुअरी बनाती हैं। तो नहीं, कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है कह रहा है। तो देखिए, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों एस्चुअरी बनाती हैं। इसके अलावा मांडवी नदी जो है यह भी आपकी एस्चुअरी बनाती है, क्योंकि यह पश्चिमी घाट की नदियां हैं, पश्चिमी प्रदेश की नदियां हैं। लेकिन ये आपका महानदी जो है डेल्टा बनाती है, न कि एस्चुअरी बनाती है। तो विकल्प डी जो है सही है आपका, महानदी। प्रश्न 23 देखिएगा, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन हैं? तो वो हैं सितंबर और अक्टूबर, विकल्प सी। सितंबर और अक्टूबर जो हैं तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हैं। प्रश्न नंबर 23 का डी सही होगा दोस्तों, नवंबर और दिसंबर, न कि सितंबर अक्टूबर, सॉरी सितंबर अक्टूबर नहीं, नवंबर दिसंबर होगा। प्रश्न 24 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती रहती है। तो बिल्कुल दक्षिण भारत में मानसून ज़्यादा समय तक टिकता है, लेकिन उत्तर भारत में उसकी अवधि घट जाती है, सही है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो यह भी सही है। कलकत्ता में जितनी बारिश होती है उतनी लखनऊ या दिल्ली आदि में नहीं होती है। तो 1 और 2 जो है दोनों सही है, विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 25 देखिएगा, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल। बृहत हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 26 देखिएगा, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार को। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार को, मतलब विकल्प ए, 26 का ए। प्रश्न 27 देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी? किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सबसे ज़्यादा थी? तो देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सबसे ज़्यादा थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, विकल्प सी। प्रश्न 28 देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में दिव्यांगजनों का प्रतिशत कितना था? मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांगजनों का प्रतिशत कितना था ये बताना है आपको। तो दिव्यांगों की आबादी 2.21% थी। यह अपने आप में चिंता का विषय है कि हमारे देश की 100% आबादी में से 2.21% जो है दिव्यांग है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। प्रश्न 39 देखिएगा, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा स्तर पर भूमि के अभिलेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है? ग्राम सभा स्तर पर भूमि के अभिलेखों के लिए उत्तरदायी कौन है? तो वो है, इन चारों के हिसाब से देखा जाए तो कानूनगो है, विकल्प ए। प्रश्न 30 देखिएगा, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है कितना? कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है भारत में, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितना है? तो 20। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है तो 20, मतलब हमारे देश को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में बांटा गया है। उप क्षेत्र जो है 60 हैं और कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जो है 20 हैं, विकल्प डी जो है सही आपका, ध्यान रखिएगा इसे। प्रश्न 31 देखिएगा, जया, पद्मा और कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य की उन्नत किस्में हैं? जया, पद्मा और कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य की उन्नत किस्में हैं? तो धान की। यह सभी जया, पद्मा और कृष्णा, जया, पद्मा और कृष्णा ये सभी धान की किस्में हैं, ध्यान रखिएगा, विकल्प ए जो है सही आपका। प्रश्न 32 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, विशाखापत्तनम जो है आपका यह पोत निर्माण से संबंधित है।
पोत निर्माण से संबंधित है विशाखापट्टनम। पनकी जो है उर्वरक से संबंधित है। गुड़गांव जो है ये आपका मोटर गाड़ियों से संबंधित है। और मुरी जो है वह आपका एल्यूमिनियम से संबंधित है। तो इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा। प्रश्न 33 देखिएगा, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो देखिए जो एस्टेरॉयड होते हैं मतलब क्षुद्र ग्रह जो होते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षा में हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षा में होते हैं। विकल्प बी जो है सही है। क्षुद्र ग्रहों की संख्या कम से कम समझिए 40,000 के करीब है। विकल्प बी जो है सही है, मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह हैं। प्रश्न 34 देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन। उत्तरी गोलार्ध में जो वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है वह 22 दिसंबर होता है। 22 दिसंबर, विकल्प बी। विकल्प बी 22 दिसंबर जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में यही सबसे बड़ा दिन होता है। जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है वह दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन कौन होता है वह होता है 21 जून, और यह दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो इस तरह से ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 35 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए इसको मिलाइए। तो माउंट कोसिस्को जो है यह आपको ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है। माउंट मैकिन्ले जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर है। एल्ब्रुस जो है यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। किलिमंजारो जो है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इस तरह से आप लोग सुमेलित जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न 36 देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है, इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है वह है हरिके बैराज। हरिके बैराज नामक स्थान पर सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, और यह राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि क्षेत्रों में बहती है। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 37 देखिएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य क्या है, 4 ऑप्शन हैं। तो इसका कोई राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, यही है इसका तात्पर्य। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य स्तर पर राज्य का कोई धर्म ही नहीं है, ये होता है। विकल्प बी जो है सही आपका, राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, विकल्प बी। प्रश्न 38 देखिएगा, गणतंत्र होता है। देखिए जहाँ राज्य का अध्यक्ष जो हो वंशानुगत न हो वहाँ पर गणतंत्र होता है। जैसे क्या है कि जैसे विकल्प डी जो है सही आपका। देखिए ब्रिटेन जो है वह लोकतांत्रिक सरकार है ब्रिटेन में, लेकिन वह उसे गणतंत्रात्मक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की जो रानी होती हैं वही उसकी वंशानुगत अध्यक्ष होती है। जो भी ब्रिटेन की रानी रहेंगी या राजा रहेंगे वही उसके वंशानुगत अध्यक्ष रहेंगे, इसलिए वहाँ चुनाव नहीं होता है अध्यक्ष का। लेकिन यहाँ पर भारत में चुनाव होता है, इसलिए ब्रिटेन जो है लोकतंत्र जरूर है लेकिन गणतंत्र नहीं है। तो जहाँ पर राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत न हो। प्रश्न 39 देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। और CSO जिसे बोलते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1951 में। प्रश्न 40 देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान में जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान में जाना जाता है। तो ये देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान में जाना जाता है। तो राष्ट्रीय आय एवं रोजगार, औद्योगिक विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न पूर्ति, उपरोक्त सभी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व किस योगदान के लिए जाना जाता है, उपरोक्त सभी। ये सभी और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही फायदे का काम करते हैं, चाहे राष्ट्रीय आय या रोजगार हो, या औद्योगिक विकास हो, या खाद्यान्न की आपूर्ति हो। इसका मतलब उपरोक्त सभी जो है सही है आपका, विकल्प डी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और हमारे जो भी वीडियो मिल रहे हैं आर जनरल हिस्ट्री के, सभी को फॉलो करिए। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।